नमस्कार दोस्तों। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा अमीर क्यों बन जाते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों? और कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, उनके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं। कोई भी नया मौका आता है, वो उसे पकड़ने से पहले ही निकल जाता है। आखिर फर्क क्या है इन दोनों में? किस्मत, नसीब, या कुछ ऐसा राज जो सिर्फ अमीर लोगों को पता होता है? दरअसल फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, पैसों के असली नियम समझने का। ये वो नियम हैं जो आज से लगभग 5000 साल पहले एक पुराने शहर बेबीलोन में लिखे गए थे। वही बेबीलोन जो कभी पूरी दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता था। उस दौर में वहां सोने चांदी की नदियां बहती थीं, लोग शानदार कपड़े पहनते थे, बड़े बड़े घरों में रहते थे, लेकिन वहां भी हर कोई अमीर नहीं था। कुछ लोग मेहनत करते करते थक चुके थे और कुछ ऐसे थे जिन्होंने पैसों को अपने लिए काम करवाना सीख लिया था। उनमें से एक था आर्काड, एक साधारण इंसान जो धीरे धीरे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। मगर उसने ये सब जादू से नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसे आसान लेकिन बेहद ताकतवर पैसों के नियमों से किया जो आज भी उतने ही काम के हैं जितने हजारों साल पहले थे। सोचो, अगर वो पुराना जमाना जब न बैंक थे, न शेयर मार्केट, न मोबाइल ऐप्स, उस वक्त अगर एक आम आदमी अमीर बन सकता था, तो आज के जमाने में तुम क्यों नहीं? फर्क बस इतना है कि हमें कोई सिखाता नहीं कि पैसा असल में संभालना कैसे है। यही वजह है कि हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते, और यही कमी पूरी करती है ये किताब, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, यानी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इस किताब में छिपे हैं वो 7 पुराने राज, ऐसे वेल्थ सीक्रेट्स जो एक साधारण मजदूर को करोड़पति बना सकते हैं अगर वो इन्हें सच में समझ ले। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही 7 राज बताने वाला हूं, कहानी के अंदाज में। वो कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और अपनाने के लिए हैं। तो अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में पैसा, आजादी और सुकून लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम खोलने जा रहे हैं पुराने जमाने के वो 7 रहस्य जिन्होंने हजारों साल पहले भी लोगों को अमीर बनाया था और आज भी बना रहे हैं। पहला, वेल्थ सीक्रेट, अपने वॉलेट को भरना शुरू करो। बेबीलोन शहर की एक सुनहरी दोपहर थी। बाजारों में लोगों की भीड़ थी, हर तरफ व्यापारियों की आवाजें गूंज रही थीं। कोई सोना बेच रहा था तो कोई घोड़े। भीड़ के बीच एक आदमी चुपचाप बैठा सोच रहा था, मैं हर दिन काम करता हूं, मेहनत करता हूं, फिर भी महीने के आखिर में मेरे पास कुछ भी क्यों नहीं बचता। वो आदमी था बंसीर, एक रथ बनाने वाला। उसका दोस्त कोबी, जो ऊंट चलाता था, उसके पास आया और बोला, दोस्त, कभी सोचा है हम इतने सालों से काम कर रहे हैं लेकिन हमारी हालत वही की वही है। पैसा हमारे पास आता है और चला जाता है, जैसे हम बस दूसरों के लिए ही मेहनत कर रहे हों। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। फिर बंसीर बोला, काश कोई हमें सिखा देता कि अमीर लोग आखिर क्या अलग करते हैं। तभी उन्हें याद आया उनका पुराना दोस्त आर्काड, जो पहले उनके जैसा ही एक आम आदमी था, लेकिन अब पूरे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। दोनों ने तय किया कि वे उसके पास जाएंगे और जानेंगे कि आखिर उसने ये कैसे किया। जब वे आर्काड के पास पहुंचे तो देखा कि वो अपने बड़े से घर के बाहर बैठा कुछ लिख रहा था। उन्होंने झिझकते हुए कहा, आर्काड, तुम हमारे जैसे ही थे, तुम्हारे पास भी कभी कुछ नहीं था। अब बताओ, ऐसा क्या किया कि इतना अमीर बन गए? पैसा कमाओ भाई, पैसा 200-400 रुपया आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा ना। कैसे कमाएंगे भाई, बता फिर गेम है भाई। तुमको मजाक लग रहा है? सब गाड़ी सब गए। आर्काड मुस्कुराया और बोला, जो मैंने किया वो कोई जादू नहीं था, बस कुछ साधारण नियम थे जिनका पालन मैंने ईमानदारी से किया। उसने कहा, पहला और सबसे जरूरी नियम यह है, अपने बटुए को भरना शुरू करो। दोनों हैरान हुए। कोबी बोला, मतलब? आर्काड ने कहा, मतलब ये कि जितना भी पैसा तुम कमाते हो उसका कम से कम 10वां हिस्सा तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। यानी अगर तुम 10 सिक्के कमाते हो तो एक सिक्का कभी खर्च मत करो, उसे अलग रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। बंसीर ने कहा, पर हमारे तो खर्चे ही इतने हैं कि बचता ही नहीं। आर्काड ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है, जब तुम सोचते हो कि कुछ नहीं बच सकता तब भी तुम थोड़ा बचाने लगो। जब तुम्हारे पास वो छोटा सा हिस्सा जमा होने लगेगा तो तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होगा और तुम्हारा दिमाग पैसे को बढ़ाने के नए तरीके खोजने लगेगा। याद रखो, अमीरी की शुरुआत बचत से नहीं बल्कि बचाने की आदत से होती है। फिर उसने कहा, हर बार जब तुम कमाओ सबसे पहले खुद को भुगतान करो। दुनिया में सबको देने से पहले अपने बटुए को भरो। धीरे धीरे वो भरा हुआ बटुआ तुम्हारे लिए कमाने लगेगा।
दोनों दोस्त ये सुनकर कुछ देर तक सोचते रहे। बंसीर ने कहा, तो क्या सिर्फ इतना करने से हम अमीर बन सकते हैं? आर्काड ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि जब तुम हर महीने अपने पास कुछ रखते हो तो तुम्हारा पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। फिर तुम उसे निवेश कर सकते हो और एक दिन वही पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगता है। उसने कहा, पैसा हमेशा उस इंसान के पास रहना पसंद करता है जो उसे संभालना जानता है। उस दिन बंसीर और कोबी ने फैसला किया कि अब चाहे जो भी हो, हर कमाई का 10वां हिस्सा वे कभी खर्च नहीं करेंगे। शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने देखा कि उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया कि वे अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। यही था पहला रहस्य। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे अपने पास रखना सीखना। अमीरी की राह हमेशा इसी एक छोटे से कदम से शुरू होती है। अपने बटुए को भरना शुरू करो। दूसरा, वेल्थ सीक्रेट, अपने खर्चों पर काबू रखना सीखो। कुछ हफ्ते बीत गए थे। बंसीर और कोबी अब हर महीने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाने लगे थे। धीरे धीरे उनके बटुए में कुछ सिक्के जमा होने लगे थे। वो दोनों खुश थे कि आखिर उन्होंने कुछ तो शुरुआत की है। लेकिन साथ ही एक नई परेशानी शुरू हो गई थी, खर्चे। हर बार जब पैसा हाथ में आता तो नए नए ख्याल आने लगते, थोड़ा ये खरीद लूं, थोड़ा वो भी जरूरी है। और देखते ही देखते बटुआ फिर से खाली हो जाता। एक दिन बंसीर ने गुस्से में कहा, यह क्या बात हुई? मैं बचत करने की कोशिश करता हूं पर जरूरतें खत्म ही नहीं होती। कोबी बोला, लगता है अमीर बनना इतना आसान नहीं। उसी शाम दोनों फिर आर्काड के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, आर्काड, अब तो हम हर महीने कुछ बचाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पैसा चला जाता है। हम क्या गलत कर रहे हैं? आर्काड मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से पता था कि यह सवाल आएगा। उसने धीरे से कहा, मेरे दोस्तों, तुम अब समझने की राह पर हो। पहला कदम था बचत करना, दूसरा कदम है खर्चों को नियंत्रित करना। देखो, हर इंसान को लगता है कि उसके खर्चे बहुत जरूरी हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जो जरूरत है और जो चाहत है, उनमें फर्क समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। कोबी ने पूछा, पर हम कैसे तय करें कि कौन सा खर्च सही है और कौन सा नहीं? आर्काड ने कहा, बहुत आसान है। जब भी तुम्हें कोई चीज खरीदने का मन करे, खुद से एक सवाल पूछो, क्या इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता? अगर जवाब हां है तो खर्च करो, अगर नहीं है तो उसे टाल दो। उसने आगे कहा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा किए बिना खुश नहीं रह सकते, लेकिन हकीकत यह है कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने वाला ही असली अमीर होता है। क्योंकि जो अपने खर्चों पर काबू नहीं रख सकता, वो चाहे करोड़ों कमा ले, फिर भी कंगाल ही रहेगा। बंसीर और कोबी ध्यान से सुन रहे थे। आर्काड ने आगे कहा, जब तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाने लगते हो, तो बाकी 90% में ही अपना जीवन चलाना सीखो। उसी में अपने खाने, रहने, कपड़े, परिवार, सबका खर्च निकालो और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि बिना किसी कमी के जिंदगी चल सकती है। जो लोग अपनी आय से कम में जीना सीख लेते हैं, वो ही सच्चे अर्थों में अमीर बनते हैं। फिर उसने अपने पुराने दिनों की एक बात बताई। जब मैंने पैसा कमाना शुरू किया था, मैं भी हर चीज खरीदना चाहता था, नए कपड़े, स्वादिष्ट खाना, उपहार। पर एक दिन मैंने देखा कि जो भी मैं खरीद रहा था वो मुझे थोड़ी देर के लिए खुश कर रहा था, लेकिन मेरा बटुआ हल्का कर रहा था। तभी मैंने ठान लिया कि अब मैं हर खरीद से पहले सोचूंगा, क्या ये चीज मेरे लिए जरूरी है या बस एक पल की इच्छा? और उसी दिन से मेरा पैसा मेरे पास टिकने लगा। ये सुनकर बंसीर बोला, मतलब हमें अपने पैसों का बजट बनाना चाहिए। आर्काड बोला, बिल्कुल। हर महीने जब तुम्हें कमाई मिले तो पहले अपने बटुए को भरो, फिर जरूरी खर्चे पूरे करो और बाकी अनावश्यक चीजों को छोड़ दो। याद रखो, जिसने अपने खर्चों पर काबू पा लिया, उसने अमीरी का रास्ता आधा पार कर लिया। रात गहराने लगी थी, लेकिन उन दोनों के मन में एक नई रोशनी जल चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि सही ढंग से खर्च करने से टिकता है। उस दिन के बाद उन्होंने अपनी इच्छाओं पर काबू रखना शुरू किया। जब भी कोई नई चीज खरीदने का मन करता, वो खुद से वही सवाल पूछते, क्या इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता? और यही सवाल धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगा, क्योंकि अब वो जान चुके थे, अमीर वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि वो होता है जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना जानता है। यही था दूसरा रहस्य, अपने खर्चों पर काबू रखना सीखो। तीसरा, वेल्थ सीक्रेट, अपने पैसे को काम पर लगाओ। कई महीने बीत चुके थे। बंसीर और कोबी
अब अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचा रहे थे और खर्चों पर भी नियंत्रण करना सीख चुके थे। उनके बटुए में अब अच्छे खासे सोने के सिक्के जमा हो चुके थे। हर हफ्ते जब वे उन्हें गिनते तो मन में एक गर्व की लहर उठती, देखो हमने किया है ये। लेकिन साथ ही एक सवाल भी सिर उठाने लगा, ये सिक्के बस यूं ही पड़े रहेंगे क्या? क्या ये कभी बढ़ेंगे? एक दिन बंसीर ने कहा, दोस्त, अगर ये पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा तो ये तो बस चमकेगा, बढ़ेगा नहीं। क्या इसे कहीं लगाकर बढ़ाया जा सकता है? कोबी बोला, हाँ, लेकिन कैसे? अगर हम किसी को उधार देंगे तो डर है कि वो वापस ना करे, और अगर गलत जगह निवेश किया तो सारा सोना चला जाएगा। दोनों ने सोचा कि आर्काट से पूछना ही बेहतर होगा। अगले दिन वे फिर उसके पास पहुंचे। आर्काट ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब तुम अपने पैसे के तीसरे सबक के लिए तैयार हो। दोनों ने सिर हिलाया। आर्काट बोला, सुनो, पैसा एक मेहनती नौकर की तरह है। अगर तुम उसे समझदारी से काम पर लगाओ तो वो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करेगा, लेकिन अगर तुम उसे गलत लोगों के हाथों में दे दोगे तो वो भाग जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। फिर उसने अपनी एक कहानी सुनाई। जब मैंने पहली बार कुछ सिक्के बचाए, मैं बहुत उत्साहित था। एक दिन मेरे पास एक ईंट बनाने वाला आया और बोला, मैं दूर शहर जा रहा हूं, वहां कीमती जवाहरात सस्ते में मिल रहे हैं। तुम चाहो तो अपने सिक्के मुझे दे दो, मैं वापसी में मुनाफा बांट दूंगा। मुझे लालच आया और मैंने अपने सारे सिक्के उसे दे दिए। कई महीने बाद वो लौटा तो उसके पास न जवाहरात थे न मेरा पैसा। उसने कहा कि उसे ठग लिया गया। उस दिन मुझे एक सबक मिला, अपने पैसे को काम पर लगाने से पहले उस काम को समझना जरूरी है। बंसीर और कोबी ध्यान से सुन रहे थे। आर्काट बोला, इसलिए याद रखो, पैसा तभी बढ़ता है जब उसे ऐसे काम में लगाया जाए जिसे तुम समझते हो, और ऐसे लोगों के साथ जो ईमानदार हों और उस काम में माहिर हों। अपने सिक्कों को ऐसे मत फेंको जैसे कोई बीज पत्थर पर फेंक दे। सही जमीन ढूंढो, सही मौका खोजो और फिर उसे लगाओ। उसने आगे कहा, जब तुम्हारा पैसा मुनाफा कमाने लगेगा तो वो मुनाफा खुद तुम्हारे लिए और पैसा बनाएगा। यही है असली अमीरी का रहस्य। तुम्हारे पैसे को तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, न कि सिर्फ तुम उसके लिए। कोबी ने कहा, मतलब हमें अपने पैसे से पैसा बनाना है? आर्काट बोला, हाँ बिल्कुल। जिस दिन तुम्हारा पैसा भी कमाने लगेगा उस दिन तुम सच्चे अर्थों में आजाद बनोगे। बचत तुम्हें सुरक्षा देती है, लेकिन निवेश तुम्हें स्वतंत्रता देता है। उसने एक और उदाहरण दिया, अगर कोई आदमी हर महीने 10 सिक्के बचाता है और उसे ऐसे निवेश में लगाता है जो हर साल थोड़ा मुनाफा देता है, तो कुछ सालों में वो पैसा दोगुना हो जाता है। फिर वो मुनाफा भी नया मुनाफा बनाता है। यही है सूद पर सूद का जादू। अमीर लोग इसी को समझते हैं और यही उनके अमीर होने की असली वजह है। ये सुनकर बंसीर ने गहरी सांस ली और कहा, तो हमें अपने पैसे को बस सहेजना नहीं बल्कि काम पर लगाना चाहिए। आर्काट ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, क्योंकि जो पैसा काम पर नहीं लगाया जाता वो धीरे धीरे मर जाता है, और जो पैसा काम करता है वो परिवार, सुरक्षा और सम्मान लाता है। उस रात बंसीर और कोबी अपने घर लौटे तो उनके मन में नई सोच थी। उन्होंने तय किया कि अब उनका पैसा सिर्फ बटुए में नहीं रहेगा बल्कि काम करेगा, समझदारी से, योजना से और ईमानदार हाथों में। वो जान चुके थे कि अमीरी की असली कुंजी बचत नहीं बल्कि पैसे को काम पर लगाना है। यही था तीसरा रहस्य, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम पैसे के पीछे भागो। चौथा, वेल्थ सीक्रेट, अपनी पूंजी को नुकसान से बचाओ। समय बीतता गया। अब बंसीर और कोबी पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुके थे। वे पैसे बचाते भी थे, खर्चों पर नियंत्रण भी रखते थे और अब अपने पैसे को काम पर लगाने के मौके भी ढूंढते थे। कुछ समय बाद बंसीर के पास एक अच्छा खासा सोना जमा हो गया था। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात एक नए व्यापारी से हुई जिसने कहा, मैं दूर के शहर से लौटा हूं, वहां ऊंटों की बहुत मांग है। अगर तुम मुझे अपना सोना उधार दो तो मैं ऊंट खरीदकर बेच दूंगा और तुम्हें दुगना मुनाफा दूंगा। बंसीर को बात जमी। उसे लगा, क्यों ना इसे एक मौका दूं। उसने अपना सारा सोना उस व्यापारी को दे दिया। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन व्यापारी वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। वो व्यापारी झूठा था, उसने पैसे लेकर भाग लिया था। बंसीर टूट गया। उसे लगा कि उसने जो सालों की मेहनत से बचाया था वो सब खत्म हो गया। मायूस होकर वो फिर आर्काट के पास पहुंचा और बोला, मैंने तुम्हारे कहे अनुसार बचत भी की, निवेश भी किया, पर अब सब चला गया। क्या अमीर बनना किस्मत वालों का ही खेल है? आर्काट शांत स्वर में बोला, नहीं बंसीर, ये किस्मत का नहीं, समझदारी का खेल है।
और आज तुमने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। अपनी पूंजी को नुकसान से बचाना सीखो। बंसीर ने उलझे हुए स्वर में कहा। मतलब? आर्काड ने कहा, मतलब ये कि जब भी तुम किसी में निवेश करो तो सबसे पहले ये सोचो, अगर ये योजना गलत निकली तो मेरा पैसा कितना सुरक्षित है। अपने सिक्कों को उन लोगों को मत दो जो ईमानदार नहीं है या जिनके पास अनुभव नहीं है। कभी भी अंधे भरोसे या लालच में पैसा मत लगाओ। उसने आगे कहा, मैंने भी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी गलती की है, लेकिन एक बात याद रखो, पैसा बनाना मुश्किल नहीं, उसे सुरक्षित रखना मुश्किल है, क्योंकि लालच इंसान को अंधा कर देता है। जब कोई कहे कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा मुनाफा दूंगा, तो समझ लेना कि उसमें खतरा भी उतना ही बड़ा छिपा है। कोबी ने पूछा, तो हम सही निवेश कैसे पहचानें? आर्काड ने जवाब दिया, सही निवेश वही है जिसमें जोखिम कम और समझ ज्यादा हो। अगर तुम किसी चीज को नहीं समझते तो उसमें पैसा मत लगाओ, पहले सीखो फिर भरो। उसने एक और कहानी सुनाई। एक बार मैंने भी अपना पैसा एक मोती व्यापारी को दिया, जिसने कहा कि वो दूर समुद्र से मोती लाएगा और मुझे मुनाफा देगा, लेकिन वो भी अनुभवहीन था। समुद्र में तूफान आया और सब कुछ डूब गया। उस दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं सिर्फ उसी काम में निवेश करूंगा जो मैं समझता हूं, और ऐसे लोगों के साथ जो ईमानदार और अनुभवी हों। और तब से मेरे पैसे ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। बंसीर ध्यान से सुन रहा था। आर्काड ने कहा, हमेशा याद रखो बंसीर, जो सिक्के तुम्हारे पास हैं वे तुम्हारे सैनिक हैं। उनका काम है तुम्हारे लिए और सैनिक लाना, पर अगर तुम उन्हें बिना सोचे समझे युद्ध में भेज दोगे तो वे कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए हर निवेश से पहले यह सोचो कि क्या तुम्हारे सैनिक सुरक्षित रहेंगे। ये बातें बंसीर के दिल में उतर गईं। उसने कसम खाई कि अब वो कभी किसी झूठे वादे या लालच में आकर अपने सिक्के किसी को नहीं देगा। वो अब समझ चुका था कि पैसा कमाना कला है, लेकिन उसे बचाना बुद्धि है, और जब बुद्धि और अनुशासन साथ हों तभी अमीरी टिकती है। उस दिन उसने महसूस किया कि सच्चा अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वो जो अपने धन की रक्षा करना जानता है। यही था चौथा रहस्य, अपनी पूंजी को नुकसान से बचाओ, क्योंकि एक गलती से बना हुआ सालों का धन एक झटके में मिट सकता है। पांचवां, वेल्थ सीक्रेट, अपनी कमाई को घर का सहारा बनाओ। समय बीतता गया। बंसीर और कोबी अब पहले से ज्यादा समझदार और अनुशासित बन चुके थे। उनके पास बचत थी, उनका पैसा समझदारी से निवेश में लगा था, और अब वे अपनी पूंजी की सुरक्षा करना भी सीख चुके थे। जिंदगी अब स्थिर लगने लगी थी। लेकिन एक शाम बंसीर अपने घर के आंगन में बैठा अपनी पत्नी और बच्चों को देख रहा था। बच्चों की हंसी, पत्नी की मुस्कान, सब कुछ अच्छा था। फिर भी उसके मन में एक डर था, अगर कल मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? मेरी कमाई रुक जाएगी, मेरा परिवार कैसे चलेगा? उस रात उसने नींद में करवटें बदलीं और सुबह सुबह कोबी के पास पहुंचा। उसने कहा, दोस्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम कल ना रहें तो हमारे परिवार का क्या होगा? कोबी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सच कहूं तो कभी नहीं सोचा, लेकिन अब जब तुमने कहा है तो डर लग रहा है। दोनों फिर आर्काड के पास पहुंचे। आर्काड ने उन्हें देखा और बोला, लगता है अब तुम पांचवें रहस्य के लिए तैयार हो। अपनी कमाई को घर का सहारा बनाओ। दोनों उलझ गए। आर्काड ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ये कि तुम्हें अपनी आमदनी का ऐसा जरिया बनाना है जो तुम्हारे न रहने पर भी तुम्हारे परिवार की रक्षा करे। धन का असली उद्देश्य सिर्फ आज को नहीं, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित करना है। फिर उसने कहा, जब मैंने कमाना शुरू किया था, मैं भी हर दिन इसी डर में जीता था कि अगर कल मैं न रहूं तो मेरा परिवार कैसे जिएगा। तब मैंने दो काम किए। पहला, मैंने अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसे निवेश में लगाया जो मुझे नियमित आमदनी देता रहे, जैसे खेत, व्यापार या किराए की जमीन। दूसरा, मैंने अपने परिवार के लिए सोना और कुछ संपत्ति जमा की ताकि किसी कठिन समय में वो उनके काम आए। बंसीर ने कहा, मतलब हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो भविष्य में भी पैसे देता रहे। आर्काड ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल। जब तक तुम जवान और मजबूत हो तब तक ऐसा धन इकट्ठा करो जो तुम्हारे बूढ़े होने पर भी तुम्हारे लिए काम करता रहे। अमीरी की असली पहचान वही है जब तुम काम बंद भी कर दो फिर भी तुम्हारा पैसा काम करता रहे। उसने आगे कहा, कई लोग सोचते हैं कि अमीरी का मतलब सिर्फ बहुत सारा सोना होना है, पर असल में अमीरी का मतलब है सुरक्षा, स्थिरता और मन की शांति। जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा, तभी तुम सच्चे अर्थों में अमीर हो। कोबी ने पूछा, तो हमें यह सुरक्षा कैसे बनानी चाहिए? आर्काड ने जवाब दिया, अपने निवेश ऐसे बनाओ जो तुम्हें नियमित आय दें।
जैसे अगर कोई खेत है तो उसे दूसरों को खेती के लिए दो और बदले में हिस्सा लो। अगर कोई घर है तो उसे किराए पर दो। अगर कोई व्यापार है तो उसे इतना स्थायी बनाओ कि वो तुम्हारे बिना भी चले। और अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है तो अभी से बनानी शुरू करो, क्योंकि जो अपनी कमाई को अपने परिवार का सहारा नहीं बनाता वो अपने घर को बिना नींव के बना रहा है। ये सुनकर बंसीर ने गहरी सांस ली और कहा, तब तो हमें सिर्फ आज के बारे में नहीं बल्कि आने वाले सालों के बारे में भी सोचना होगा। आर्काड बोला, हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति भविष्य के लिए नहीं सोचता वो भविष्य आने पर हमेशा पछताता है। धन का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ अमीर बनना नहीं बल्कि अपने प्रियजनों को सुरक्षा देना है। उस दिन बंसीर घर लौटा तो उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के आने वाले कल के लिए काम करने लगा। उसने कुछ जमीन खरीदी, कुछ सोना जमा किया और कुछ पैसा ऐसे व्यापारों में लगाया जो उसके परिवार को हमेशा आमदनी देते रहे। धीरे धीरे उसके घर में एक स्थिरता आ गई, जैसे कोई मजबूत नींव बन चुकी हो। और तब उसे एहसास हुआ, अमीरी का मतलब सिर्फ बहुत कमाना नहीं बल्कि अपने घर को हमेशा सुरक्षित रखना है। यही था पांचवां रहस्य, अपनी कमाई को अपने घर का सहारा बनाओ ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा परिवार कभी असहाय न रहे। छठा वेल्थ सीक्रेट, अपनी कमाई की योग्यता बढ़ाओ। दिन बीतते गए, मौसम बदले और अब बंसीर और कोबी की जिंदगी में एक अजीब सी स्थिरता आ चुकी थी। अब उनके पास पैसा था, निवेश थे और परिवार सुरक्षित था। लेकिन एक दिन बंसीर ने महसूस किया कि अब सब कुछ रुक सा गया है। पैसे बढ़ना बंद हो गए थे, निवेश भी बस उतना ही दे रहे थे जितना पहले। वो सोच में पड़ गया, मैंने वो सब किया जो आर्काड ने सिखाया, लेकिन क्या अब बस इतना ही है? उसी सोच में वो फिर आर्काड के पास पहुंचा। आर्काड ने देखा कि बंसीर के चेहरे पर अब पहले जैसी चमक नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है बंसीर, अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा, सुरक्षा, सम्मान, फिर भी चेहरे पर उदासी क्यों? बंसीर ने कहा, हाँ सब है, पर लगता है जैसे मैं अब और आगे नहीं बढ़ पा रहा। मेरी कमाई वही है, मेरा काम वही है, लगता है मैं अपनी ही सीमाओं में फंस गया हूं। आर्काड ने गहरी सांस ली और कहा, तो अब समय आ गया है छठे रहस्य का, अपनी कमाई की योग्यता बढ़ाओ। बंसीर उलझ गया। मतलब? आर्काड बोला, मतलब ये कि अगर तुम ज्यादा कमाना चाहते हो तो पहले खुद को ज्यादा काबिल बनाओ। दुनिया में पैसा हमेशा उसी के पास जाता है जो दूसरों से ज्यादा मूल्यवान होता है। अगर तुम वही काम कर रहे हो जो सालों से करते आए हो तो तुम्हारी आमदनी भी वही रहेगी। लेकिन अगर तुम खुद को हर दिन बेहतर बनाते जाओगे तो पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगा। फिर उसने अपनी एक पुरानी बात बताई, जब मैं जवान था तो मैं बस हिसाब किताब रखता था, लेकिन मुझे समझ आ गया कि अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे ज्ञान बढ़ाना होगा। मैंने व्यापार सीखा, निवेश समझा, ईमानदार लोगों से जुड़ा और धीरे धीरे मेरी योग्यता इतनी बढ़ गई कि लोग खुद आकर मेरे साथ सौदे करने लगे। पैसा हमेशा उस इंसान के पास जाता है जो समझदार, ईमानदार और मेहनती होता है। कोबी, जो अब भी बंसीर के साथ था, बोला, तो हमें भी कुछ नया सीखना चाहिए। आर्काड ने कहा, हाँ, जो सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना बंद कर देता है। अगर तुम रथ बनाते हो तो रथ बनाने में और कुशल बनो, नए तरीके सीखो, बेहतर लकड़ी ढूंढो या फिर कुछ ऐसा सीखो जिससे तुम्हारी कीमत दूसरों की नजर में बढ़े। जितनी तुम्हारी काबिलियत बढ़ेगी उतनी तुम्हारी आमदनी भी। उसने आगे कहा, हर इंसान को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति खुद में निवेश करना चाहिए। नई बातें सीखो, बेहतर सोचो, अपने काम को निखारो, क्योंकि दुनिया उन्हीं को पुरस्कृत करती है जो खुद को हर दिन पहले से ज्यादा योग्य बनाते हैं। बंसीर ध्यान से सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि अब तक वो सिर्फ पैसे के नियमों को समझ रहा था, लेकिन अब समय था खुद को समझने का। उसने ठान लिया कि अब वो अपने हुनर में निखार लाएगा, अपने काम को और बेहतर बनाएगा, ताकि उसके ग्राहक भी कहें कि बंसीर का काम सबसे अलग है। कुछ महीनों बाद उसने नए तरीके सीखे, बेहतर रथ बनाए और उसकी मांग बढ़ गई। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे और तब उसे समझ आया, असली अमीरी सिर्फ सिक्कों में नहीं बल्कि इंसान की काबिलियत में होती है। जितना तुम खुद को सुधारोगे उतना ही पैसा तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। उस शाम आर्काड ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो बंसीर, पैसा समझदारों की जेब में ज्यादा देर तक टिकता है और समझदार वही होता है जो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। बंसीर ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया, अमीरी की राह सिर्फ बचत या निवेश नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाते रहने में है। और यही था छठा रहस्य, अपनी कमाई की योग्यता बढ़ाओ
क्योंकि जब तुम खुद को मूल्यवान बनाते हो तो दुनिया तुम्हें अपनी दौलत सौंप देती है। 7वां वेल्थ सीक्रेट, भाग्य नहीं कर्म पर भरोसा रखो। समय गुजरता गया। अब बंसीर और कोबी दोनों के पास पैसा था, निवेश थे, उनके परिवार सुरक्षित थे और उनका नाम बेबीलोन में सम्मान से लिया जाने लगा था। लेकिन एक दिन कोबी ने बंसीर से कहा, दोस्त, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हमसे भी कम मेहनत करते हैं लेकिन अचानक अमीर हो जाते हैं, जैसे किस्मत उनके साथ हो। और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। बंसीर ने कहा, हाँ, मैंने भी सोचा है, शायद वो सब भाग्य का खेल है। अगले दिन दोनों फिर आर्काड के पास पहुंचे। आर्काड उस वक्त अपने बगीचे में बैठे थे। चारों ओर हरियाली थी, हल्की हवा चल रही थी। दोनों ने अपना सवाल रखा, क्या अमीरी सिर्फ किस्मत का खेल है? आर्काड मुस्कुराए और बोले, अगर किस्मत पर भरोसा होता तो मैं आज गरीब होता, क्योंकि मेरे पास कभी किस्मत नहीं थी। मेरे पास बस एक चीज थी, कर्म। बंसीर और कोबी ध्यान से सुनने लगे। आर्काड बोले, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपने हालात को बदलने की कोशिश करते हैं और दूसरे वो जो बस किस्मत को कोसते रहते हैं। पहले वाले धीरे धीरे ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और दूसरे वहीं के वहीं रह जाते हैं। उन्होंने कहा, किस्मत का इंतजार करना ऐसा है जैसे खेत में बीज डाले बिना फसल की उम्मीद करना। अमीरी किसी को यूं ही नहीं मिलती, उसे पाने के लिए मेहनत, समझदारी और निरंतर कर्म की जरूरत होती है। उन्होंने आगे कहा, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें एक मौका मिल जाए, एक सही समय मिल जाए तो वो भी अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मौके हर किसी के पास आते हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग तैयार रहते हैं और कुछ सोते रहते हैं। जो कर्मशील होते हैं, जो हर दिन खुद को तैयार करते रहते हैं, वही मौके को पकड़ लेते हैं। बाकी लोग उसे किस्मत कहकर जाने देते हैं। बंसीर ने पूछा, तो क्या किस्मत का कोई मतलब ही नहीं है? आर्काड हंसे और बोले, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद अपनी मदद करते हैं। अगर तुम अपने कर्म पर भरोसा रखो तो किस्मत भी तुम्हारे पीछे भागेगी, लेकिन अगर तुम किस्मत पर भरोसा रखो तो तुम हमेशा इंतजार करते रह जाओगे। उन्होंने आगे कहा, धन का रहस्य सिर्फ कमाई, बचत या निवेश में नहीं है। असली रहस्य है लगातार कर्म करते रहना, अपनी गलतियों से सीखना और फिर दोबारा कोशिश करना। जो इंसान कभी हार नहीं मानता, दुनिया की कोई ताकत उसे अमीर बनने से नहीं रोक सकती। बंसीर ने गहरी सांस ली और कहा, तो असल में अमीरी कर्म से बनती है, किस्मत से नहीं। आर्काड ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बंसीर, क्योंकि किस्मत उस दरवाजे पर दस्तक देती है जहां मेहनत पहले से मौजूद होती है। जिसने कर्म को अपना धर्म बना लिया, उसके लिए कोई असंभव नहीं। उस शाम जब बंसीर और कोबी अपने घर लौटे तो उनकी सोच बदल चुकी थी। अब उन्हें एहसास हुआ कि अमीरी का असली मतलब सिर्फ धन नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास है। अब वो हर दिन पहले से ज्यादा ईमानदारी और लगन से काम करने लगे और धीरे धीरे वो खुद उस मुकाम पर पहुंच गए जहां लोग उनसे सीखने आने लगे। और उस दिन बंसीर ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर जिंदगी में अमीर बनना है तो भाग्य का नहीं, अपने कर्म का भरोसा रखना। किस्मत उनका साथ देती है जो उसके पहले खुद अपनी राह बनाते हैं। और यही था 7वां और आखिरी रहस्य, भाग्य नहीं, कर्म पर भरोसा रखो। क्योंकि अमीरी कोई खेल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो शुरू होती है विश्वास से, बढ़ती है मेहनत से और पूरी होती है कर्म से। और दोस्तों, यही थे बेबीलोन की 7 प्यूरिन वेल्थ सीक्रेट्स, जो हजारों साल पुराने होने के बावजूद आज भी उतने ही सच्चे हैं। सोचना जरा, वो लोग जिनके पास न टेक्नोलॉजी थी, न स्टॉक मार्केट, न फैंसी बिजनेस आइडियाज, फिर भी उन्होंने अमीरी का ऐसा सिस्टम बना लिया जो आज तक काम करता है। क्यों? क्योंकि अमीरी का असली राज पैसा नहीं, सोच है। वही सोच जो कहती है कि पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया बदल जाएगी। बंसीर और कोबी ने भी यही किया। उन्होंने दूसरों से उधार मांगना बंद किया, अपनी गलतियों से सीखा और हर दिन एक कदम आगे बढ़े। और यही वो चीज है जो आज हम सबको करनी है, क्योंकि अमीरी किस्मत से नहीं, माइंडसेट से आती है। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा सिर्फ आए नहीं बल्कि रुके और बढ़े, तो इन 7 बेबीलोन के रूल्स को अपनी जिंदगी में उतारिए। हर महीने अपनी आमदनी का हिस्सा बचाइए, समझदारी से निवेश कीजिए, जोखिम से डरिए नहीं, लेकिन अंधाधुंध भरोसा भी मत कीजिए। और सबसे जरूरी, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। याद रखिए, पैसा हमेशा उसी के पास जाता है जो उसे चलाना जानता है, रोकना नहीं। और अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अगली बेहतरीन किताब पर
और गहराई से काम करने का मोटिवेशन देता है। नीचे कमेंट में बताइए कि इन 7 सीक्रेट्स में से कौन सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। मैं आपके जवाब अगले वीडियो में जरूर पढ़ूंगा। और हाँ, अगर आप पैसे, इन्वेस्टिंग और माइंडसेट से जुड़ी ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब मैं कोई नई फाइनेंशियल विजडम लेकर आऊं तो आप सबसे पहले सुन सकें। याद रखिए दोस्तों, पैसा कमाना एक कला है और उसे संभालना एक जिम्मेदारी। अमीर वो नहीं जो ज्यादा रखता है, अमीर वो है जो सही सोच रखता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ जो आपके सोचने और कमाने दोनों का तरीका बदल देगी। तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो और अपने सपनों को रियलिटी बनाओ।